पिछले एपिसोड में हमने देखा लिंशी जुन से फिर से दोस्ती कर लेती है। अब आगे हम देखते हैं सभी फ्रेंड्स साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो गाओ जुन से पूछता है कि मैंने सुना है तुम लिंशी से माफी मांगने उसके घर गए थे। जुन, शियंग तुमने इसे भी बता दिया? शियंग, मैंने कुछ नहीं बताया। चैनमो, शियंग तुमने ही तो मुझे बताया था कि जुन लिंशी से माफी मांगने गया है। शियंग, चैनमो झूठ मत बोलो। जुन, चैनमो झूठ नहीं बोलता, तुमने ही सबको बताया है। शियंग, अब तुम्हारे और लिंशी के बीच सब ठीक हो गया क्या? जुन, हाँ, हम अब पहले जैसे दोस्त हैं। दूसरी तरफ लिंशी मियान को बताती है कि जुन और मैंने फिर से दोस्ती की शुरुआत करी है। मियान, अच्छी बात है। अब मियान और लिंशी क्लासरूम में एक साथ बैठे होते हैं। तभी शियंग आकर लिंशी से अपनी सीट पर बैठने की कहता है। लिंशी, मैंने मिस सन से पूछकर अपनी सीट चेंज कर ली है, अब तुम जुन के साथ बैठो। शियंग बैठ जाता है। अपने और फ्रेंड से कहता है कि ये दोनों अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। गाओ, हाँ, इनमें एक अजीब सी दूरी आ गई है। तभी लिंशी कहती है हमारे बीच कुछ नहीं बदला, और जुन भी यही कहता है। शियंग, इनके बीच सब ठीक है। तभी लिंशी को काय का फ्रेंड बुलाने आता है। लिंशी उससे पूछती है क्या हुआ। वो उसे बताता है काय के बहुत कम मार्क्स आए हैं, टीचर ने उसे क्लास रिपीट करने को कहा है। इस बात से काय बहुत दुखी है और रो रहा है। दूसरी तरफ जुन को सॉन्ग कॉल करती है मिलने के लिए। जुन सॉन्ग से मिलने जाता है और सॉन्ग से पूछता है तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? सॉन्ग, कल मैं दूसरे शहर मूव कर रही हूँ। जुन, इतनी जल्दी? सॉन्ग, हाँ, मैंने सुना है कि मेरी वजह से तुम्हारी और लिंशी की लड़ाई हो गई है। जुन, नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने और लिंशी ने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर ली, अब हम पहले जैसे ही फ्रेंड्स हैं। सॉन्ग, तुम मेरी जगह लिंशी से माफी मांग लेना, अब मैं चलती हूँ। जुन उससे अपना ख्याल रखने की कहता है। सॉन्ग जुन से कहती है अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जुन, अच्छी बात है। दूसरी तरफ काय रोने के लिए टीयर स्टिक का यूज करता है। उसके दोस्त बताता है कि लिंशी आ गई है। तभी वो विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लिंशी आकर उससे पूछती है तुम कैसे हो? काय, मुझे अकेला छोड़ दो। लिंशी वहाँ से जाने लगती है। काय उसे रोकता है। लिंशी कहती है क्लास रिपीट करने में कोई बुराई नहीं। काय, नहीं, अगर मैं अपने मार्क्स इम्प्रूव कर लूँ तो मैं क्लास रिपीट नहीं करूँगा, तो तुम मुझे पढ़ाओ। लिंशी, अपना रिजल्ट दिखाओ। लिंशी काय का रिजल्ट देखकर कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रिजल्ट इतना खराब है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, और यह कहकर जाने लगती है। काय, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं शाम को तुम्हारे पास आऊंगा। अब सभी स्टूडेंट घर जा रहे होते हैं, पर काय लिंशी की क्लास में आता है। जुन, ये तुम्हारी क्लास नहीं है। काय, मैं लिंशी के साथ रिवीजन करूंगा। लिंशी जुन को बताती है कि वो काय की रिवीजन में हेल्प करेगी। जुन, तो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, फिर हम साथ में घर जाएंगे। काय, ओ, तुम्हें पता नहीं लिंशी डॉर्म में मूव कर गई है? जुन, तुम डॉर्म में शिफ्ट क्यों हो गई और मेरी मॉम को इसके बारे में पता है? लिंशी, हाँ, आंटी ने ही मेरी लगेज में हेल्प कराई है। मैं तुम्हारे घर में एक सेमेस्टर के लिए शिफ्ट हुई थी, अब डॉर्म रूम खाली थे तो मैं डॉर्म में शिफ्ट हो गई। अब जुन वहाँ से चला जाता है। जुन अपने घर में पढ़ रहा होता है, फिर वो अपनी मॉम से बात करने जाता है। नेक्स्ट डे लिंशी और काय पढ़ रहे होते हैं और जुन उन्हें देख रहा होता है। काय लिंशी से सवाल पूछता है। लिंशी, मैं तुम्हें इस सवाल को 3 बार समझा चुकी हूँ। तभी पीछे से जुन आंसर बता देता है। काय, अच्छा, तो तुम्हें सब पता है, तो इस सवाल का जवाब बताओ। काय, हर कोई अपने सब्जेक्ट में अच्छा होता है। तभी जुन उस सवाल का आंसर बता देता है। लिंशी जुन से इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर तो काय जुन से बहुत सारे सवाल पूछता है। जुन, मुझे इसके आंसर नहीं पता। लिंशी गुस्से में कहती है मुझे पता है, तुम दोनों होनहार स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज का दिखावा कर रहे हो। मुझे जैसे स्टूडेंट को सोने चला जाना चाहिए, और वो यह कहकर चली जाती है। काय और जुन भी उसको उसकी डॉर्म तक छोड़ने जाते हैं। जैसे ही लिंशी अंदर चली जाती है, काय
जुन से कहता है कि तुम बहुत जल्दी अपना चेहरा बदल लेते हो। जुन, तुम भी तो इसमें माहिर हो। तुमने तो लिंशी से क्लास रिपीट करने का झूठ बोला है। वो तो लिंशी बहुत काइंड पर्सन है जो तुम्हारी हेल्प कर रही है। काय वहाँ से चला जाता है। अब काय अपने फ्रेंड से पूछता है, ये यहाँ कब आया? जुन, डॉम में शिफ्ट हो गया है। काय का दोस्त, ये तुम्हारे साथ ही तो आया है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? काय, तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? उसका दोस्त, तुम तो इसे रोक नहीं पाते, मैं कैसे रोक पाता? अब काय जुन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जुन, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। काय, चलो हम एक शर्त लगाते हैं, अगर मंथली टेस्ट में मेरे तुमसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम यहाँ से चले जाओगे। जुन मान जाता है। अब काय सो रहा होता है पर जुन सो नहीं पाता क्योंकि काय बहुत तेज खर्राटे लेता है। नेक्स्ट डे मियान ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक बन ले रही होती है, तभी शिअंग उसके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है और उसको अपना कार्ड पेमेंट करने के लिए देता है। मियान शिअंग को हक कर लेती है। लिंशी, मियान और शिअंग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। मियान, आज जुन इस समय पे आया है? जुन, क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या? लिंशी, पर तुम तो ब्रेकफास्ट घर पर करते हो। जुन, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मैं अब डॉम में शिफ्ट हो गया हूँ। लिंशी, क्यों? जुन, घर से स्कूल आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, अब मैं उस समय में भी पढ़ सकता हूँ। अब काय अपने टीचर के पास जाता है और पूछता है कि मैं जुन को पीछे छोड़ सकता हूँ। ये बात सुनकर उसके टीचर को शौक लगता है। फिर काय कहता है, मेरा मतलब है, क्या मैं मंथली टेस्ट में मार्क्स जुन से ज्यादा ला सकता हूँ? तभी मिस सन कहती है कि अगर जुन चाइनीज एस्से में इम्प्रूव करेगा तो उसके मार्क्स 20-30 बढ़ सकते हैं। तुम उसको पीछे तभी छोड़ सकते हो जब जुन अब्सेंट हो। काय, अगर जुन अब्सेंट हो? और वो मिस सन को थैंक्स बोलकर चला जाता है। अब काय लिंशी और जुन के पास जाता है और कहता है, चलो कंपटीशन करते हैं। जुन मान जाता है। लिंशी, अब तुम दोबारा मुकाबला करोगे? काय, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें कंपटीशन का जज बनने के लिए इनवाइट करता हूँ। लिंशी मान जाती है। जुन, हारने वाले की सजा क्या होगी? लिंशी, मुझे पता है, पहले चेस गेम में जुन जीत जाता है तो लिंशी काय के बहुत तेज डस्टर मारती है। दूसरा रूबिक क्यूब में काय जीतता है, अब जुन के डस्टर मारती है। अब वो काय और जुन से अजीब से सवाल पूछती है जिसका जवाब दोनों नहीं दे पाते और वो दोनों को मारती है। अब जुन और काय नहा रहे होते हैं। पहले काय जुन के शावर को ठंडे पानी पर सेट कर देता है, फिर जुन सेट कर देता है उसका शावर ठंडे पानी पर। अब नेक्स्ट डे मियान खूब सारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है और पेमेंट शिअंग से कराती है, पर शिअंग के कार्ड में पैसे नहीं होते। अब वो दोनों सिर्फ राइस खाते हैं। मियान शिअंग को सॉरी बोलती है क्योंकि उसके पैसे उसकी वजह से खत्म हो गए। शिअंग कहता है, कोई बात नहीं। मियान, अब तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? शिअंग, $1, हम इससे बिस्किट खरीदेंगे। मियान, अब हर चीज के पैसे डबल हो गए हैं, इसमें बिस्किट नहीं आएंगे। शिअंग को तभी एक आइडिया आता है। शिअंग मियान से कहता है, तुम कब तक ब्रेकफास्ट के पैसे बचाकर कॉन्सर्ट के टिकट के लिए जमा करोगी? हमें पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, हम बाहर से स्नैक्स सस्ते में लाकर स्कूल में मार्केट प्राइस से कम में बेचेंगे तो हम पैसे कमा सकते हैं। मियान उसका साथ देने के लिए मान जाती है। अब वो अपने कपड़ों में स्नैक्स छुपा कर लाते हैं, पर रास्ते में मिस्टर शी को देखकर छिप जाते हैं। वहाँ से लिंशी, चैनमो और गाओ जा रहे होते हैं। वो दोनों उन्हें आवाज लगाकर बुलाते हैं और उन्हें स्नैक्स दिखाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। अब चैनमो, लिंशी और गाओ स्नैक्स छुपाकर मिस्टर शी के सामने से चले जाते हैं। अब शिअंग और मियान जाते हैं। तभी मिस्टर शी शिअंग से कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। शिअंग डर के मारे मिस्टर शी को सच बताने ही वाला होता है। तभी मिस्टर शी कहते हैं, तुम सेल्फ स्टडी में मैगजीन पढ़ रहे थे। शिअंग माफी मांगता है और कहता है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मियान, मिस्टर शी हम जाएं? सेल्फ स्टडी की क्लास के लिए देर हो रही है। मिस्टर शी हाँ कहते हैं, जाओ। अब वो दोनों क्लासरूम में स्नैक्स बेचने लगते हैं और सभी स्टूडेंट्स
उनसे सामान खरीदते हैं। फिर चियंग पैसे गिनता है। उन्होंने 200 पैसे कमाए होते हैं। मियन, हम इसे आधा आधा बांट लें क्या? पर चियंग उसे सारे पैसे दे देता है। मियान खुश होती है। चियंग, मेरे फादर मेरी मॉम को अपने सारे पैसे रखने को देते हैं। मियान, अगर तुम्हारे फादर मुझे पैसे रखने को दें तो मैं भी रख लूं, पर मुझे तुम्हारी स्टेप मॉम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सभी हंसने लगते हैं। तभी लिंची सबसे कहती है कि आज कोई अब्सेंट है। फिर हमें काय और जुन दिखाए जाते हैं जो अपने रूम में होते हैं। काय के पैर में पट्टी बंधी होती है। तभी जुन को लिंची कॉल करती है और कहती है, मिस सन ने हमें बताया तुम्हें बुखार है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ और डॉर्म के बाहर खड़ी हूँ। जुन, तुम वहीं रहो, मैं नीचे आ रहा हूँ। जुन जैसे ही जाने वाला होता है, काय उससे पूछता है किसकी कॉल थी? जुन बड़े खुश होकर कहता है, लिंची की, वो मेरे लिए दवाई भी लाई है। ये बात सुनकर काय जुन से पहले चले जाता है। जैसे ही लिंची काय को देखती है तो वो उससे पूछती है, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? काय, मेरे पैर में मोच आई है, देखो कितना सूज गया है। जुन भी वहाँ आ जाता है। लिंची, कल रात यहाँ क्या हुआ था? काय, कुछ नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। लिंची, तुम दोनों को मेडिकल रूम जाना चाहिए। काय, तुम इसके लिए मेडिसिन लाई हो, मुझे मेडिकल रूम ले चलो। यह बात सुनकर कि लिंची काय को मेडिकल रूम ले जाएगी तो जुन काय को गोद में उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है। ये सब देखकर लिंची हंसने लगती है। अब मेडिकल रूम में वो दोनों सो रहे होते हैं तो लिंची काय और जुन को ब्लैंकेट ओढ़ आती है। फिर वो जुन का टेम्परेचर चेक करती है। तभी जुन जग जाता है। लिंची उससे पूछती है, तुम अब कैसे हो? जुन, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। तभी जुन के फोन पर मैसेज आता है। जुन चेक करता है। फिर वो लिंची से पूछता है, इस फ्राइडे तुम फ्री हो? मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। लिंची, कौन मिलना चाहता है? जुन, मेरा भाई अब्रॉड से आ गया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। लिंची खुश होकर हाँ कहती है। अब मंथली टेस्ट हो रहे होते हैं। टीचर काय से पेपर मांगते हैं। काय मना करता है। टीचर पेपर छीन लेते हैं। अब काय अपना रिजल्ट देखता है। टीचर, इस बार तुमने 35 मार्क्स इम्प्रूव करे हैं। काय, हाँ, तो मैंने इस बार बहुत मेहनत करी है। फिर वो जुन का रिजल्ट देखता है और कहता है, जितनी मेरी रैंक है उतने इसके मार्क्स हैं, लगता है पूरी साल इसी के साथ रहना पड़ेगा। फिर वो लिंची से मिलने जाता है। लिंची क्लास में नहीं होती। मियान काय को बताती है वो जुन के साथ गई है। उसका छोटा भाई लिंची से मिलना चाहता है। काय, ये जुन की फैमिली को लिंची से क्यों मिलना है? मियान, मुझे क्या पता, पर लिंची अभी गई है। वो देखो, वो रहे लिंची और जुन। काय लिंची को आवाज लगाता है तो जुन उसे बताता है लिंची आज के लिए बुक है। अब लिंची जुन से उसके भाई को क्या पसंद है पूछती है और घबरा रही होती है। जुन, ज्यादा टेंशन मत लो, नॉर्मल रहो। लिंची अपने आप को काम डाउन करती है। तभी कोई उसे आवाज लगाता है। जब वो वहाँ देखती है, वो जुन का भाई होता है। काय जुन की मॉम को अपनी मॉम बनाकर स्कूल क्यों ले आया, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।